हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गोड शिफ्ट के ऊपर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा एक यूनिवर्सल शॉर्ट ट्रिक। एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो आप किसी भी नंबर के ऊपर लगाए, जो एंड करे 5 के ऊपर। ठीक है, कोई भी नंबर जो एंड करे 5 के ऊपर, लास्ट डिजिट उसका एंड करना चाहिए 5 के ऊपर। तो ये उसके ऊपर काम होने वाली है, ये ट्रिक उसके ऊपर काम करेगी। और जरूरी नहीं है कि भी 2 डिजिट के ऊपर, 3 डिजिट के ऊपर, 4 डिजिट के ऊपर, कोई भी डिजिट आ जाए एंड करे 5 के ऊपर। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक प्रूफ शेयर करना चाहूँगा। उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा कि ये फार्मूला कैसे मैंने बनाया, और इसके ऊपर मैंने एग्जांपल्स दी है। उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे तो चेक करेंगे कि भी इसका आंसर सही आता है कि नहीं सही आता है, और कितना एफिशिएंट मेथड है, ये कितना फास्ट ये आंसर निकालता है। ये काम बहुत काम की चीज़ होने वाली है आपके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यूनिवर्सल शॉर्ट ट्रिक ऑफ एनी स्क्वायर एंडिंग विद एनी नंबर स्क्वायर एंडिंग विद 5। ये यूनिवर्सल शॉर्ट ट्रिक है किसी भी नंबर के लिए जो ख़त्म हो 5 के ऊपर, 5 के ऊपर। तो ये मैं इसका प्रूफ मैंने आपको ये मैं शो करता हूँ कि कैसे मैंने इसको प्रूफ किया। तो मैंने लेट कर लिया, एक बार मैंने मान लिया कि भी A5 टू डिजिट का नंबर मैंने लेट कर लिया, कि मैंने कहा कि भी A5 एक टू डिजिट नंबर है। ये मैंने क्या कहा था ऊपर, एंडिंग विद 5। तो लास्ट नंबर तो प्री डेस्टिन्ड हो गया, प्री डिसाइड हो गया कि ये 5 के ऊपर ही एंड करेगा। तो ये मैंने 5 मान लिया, पर मैंने ये नहीं कहा कि भी स्टार्टिंग वाला डिजिट कौन सा होगा, मैंने कहा एनी नंबर। तो मैंने ए मान लिया, कोई भी सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। तो फिर उसके बाद मैंने स्क्वायर, देख क्या हम कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, एंडिंग विद 5, तो मैंने इसका स्क्वायर लगाया। तो उसके बाद मैंने A5 को मैंने ब्रेक कर दिया, जनरली ब्रेक कर दिया A0+5। जैसे 35 को हम ब्रेक नहीं कर सकते 30+5 में, वैसे मैंने A5 को मैंने A0+5 कर दिया। सिंपल मैंने तोड़ दिया इसको, होल स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है। अब देखो, फिर उसके बाद अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलते हो तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर हो गया, तो जीरो का भी स्क्वायर हो जाएगा, जीरो जीरो का भी स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा 5, 5 उसका स्क्वायर 25, प्लस 2ab, 2 5 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई जीरो 100, 100 मल्टीप्लाई ए, तो 100 हमारा ए आ गया। ठीक हो गया। तब अब मुझे पता है कि कोई भी नंबर हो एंडिंग विद 5, कोई भी नंबर हो एंडिंग विद 5, उसका आंसर हमेशा लास्ट डिजिट प्री डेस्टिन्ड है 25 ही आना है। चाहे आप कैलकुलेटर पे अभी जाके चेक कर लो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, किसी भी नंबर का स्कोर एंडिंग विद 5 हमेशा उसके लास्ट में 25 आना ही आना है। ये मैंने चेक किया हुआ है। तो ये तो 2 डिजिट के लिए एक बार मैंने कहा ना कि भी 2 डिजिट के लिए, पर मैंने कहा था कि ये तो यूनिवर्सल मेथड है ना, कि किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं। तो मैंने एक केस और मान लिया 2 डिजिट का, कि 3 डिजिट का मैंने केस मान लिया। 2 डिजिट का ये केस हो गया, 3 डिजिट का मैंने ये केस हो गया। लास्ट डिजिट प्री डेस्टिन्ड था, वो 5 है, क्योंकि ये उसके ऊपर ही होने वाला है ट्रिक। स्टार्टिंग वाले 2 डिजिट मैंने जनरलाइज कर दिए, कुछ भी हो सकते हैं, ये भी हमारा कुछ भी आंसर, कोई भी नंबर वगैरह हो सकता है। सिमिलरली मैंने इसको भी ब्रेक कर दिया, AB0+5। जैसे मान के चलते हैं 125, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं ना 120+5। वैसे मैंने AB0+5 में इसको ब्रेक कर दिया, होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, अब आपको खुद पता है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, A स्क्वायर, ये B स्क्वायर, ये 2AB। जनरलाइज ये मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा है कि भी किसी भी नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जितने भी डिजिट नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं, उसका एंडला आंसर हमेशा प्री डेस्टिन्ड है 25, तो आना ही आना है। अब देखो, अब यहाँ से हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा कि भी अगर एंड में 25 तो आना ही आना है, तो क्यों ना किसी भी नंबर का स्कोर लिखने के लिए हम 5 का नंबर कोई भी आ जाए, उसका स्कोर लिखने के लिए हम पहले ही 25 लिख दें।
हमें ज़रूरत ही नहीं कुछ करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने तो प्री डेस्टिन्ड हो गया। अब किसी भी नंबर का हमने स्कोर करना है 5 में जो एंड होगा, उसका आंसर पहले ही लास्ट के 2 डिजिट तो हमने सीधा ही 25 लिखने हैं, वो तो हमने अभी सोल्व कर दिया। फिर उसके बाद हम देखो बात रह गई अब एक्स वाई जेड, जो भी आगे उसके आगे आएगा, ये भी उसके जो भी आगे आंसर जो भी कुछ भी आएगा, कितने डिजिट का आएगा, 2 डिजिट 3 डिजिट कितने भी, अब वो पता करने को रह गया। अगर वो भी पता चल गया, 25 तो लास्ट वाला डिजिट भी पता है, अब स्टार्टिंग वाला डिजिट भी हमें जब पता चल जाए तो फिर रह क्या गया, फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। फिर तो किसी भी नंबर का स्कोर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो भी एंड करें 5 के ऊपर। 25 पीछे लिखो, आगे एक फार्मूला जो आएगा उस फार्मूले से हम आगेला भी कैलकुलेट कर लेंगे, अब अगेला कैलकुलेट करेंगे, पिछले वाला पता ही है, तो हमारा आंसर कितनी फास्ट आएगा। अब देखो अब कैसे मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। ये हमारी, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गई, और ये मैं इसको मान लेता हूँ कि ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गई। अब देखो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम बोथ साइड, मैंने दोनों साइड 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों मैंने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे तो पता ही है आंसर में 25 आना ही है, तो मैं इसे कट डाउन कर रहा हूँ, 25 को कट कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, कि ताकि मुझे जो भी ये बचे एक्स वाई जेड जो बचे, जो यहाँ पे जो भी बचेगा वो मेरा फार्मूला बन जाएगा। तो मैं दो मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ये ख़त्म कर रहा हूँ 25 को। अब देखो जब मैं 25 सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पे भी 25 सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पे भी 25 सब्ट्रैक्ट करूँगा, प्लस का 25 माइनस का 25 यहाँ पे कट हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस का 25 माइनस का 25 यहाँ पे भी कट हो जाएगा। तो फिर बचा क्या, ए ज़ीरो ज़ीरो, ए स्क्वायर ज़ीरो ज़ीरो 100 ए स्क्वायर ज़ीरो ज़ीरो प्लस 100 ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो भी आगे कुछ आएगा उसके पीछे 25, तो 25 कट हो चुके हुए हैं, तो वहाँ पे 0 0 बचेगा ना। अब इतना मैंने इसको सोल्व कर लिया, तो मैंने सोचा कि भाई अब 0 0 भी हटा ही दें, क्योंकि हमें ये वाला पता करना है ना एक्स वाई जेड। तो मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय 100, तो मैंने दोनों साइड में 100 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 100 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। 100 से 100 कट गया तो एक्स वाई जेड बचा, हाँ यहाँ पे भी 100 से 100 कट गया, ए स्क्वायर बचा, यहाँ से भी 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे ए बच गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बचा, प्लस बचा, ए बचा, एक्स वाई जेड बचा, 0 0 कट गए थे। सिमिलरली अगर आप ये सारे स्टेप सिमिलरली लगाते हो दूसरी नंबर इक्वेशन के लिए, तो आपका आंसर मैंने सोल्व करके रखा हुआ है ए बी प्लस ए बी, मैंने क्या माना था, ए बी माना था ना, तो ए बी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस ए बी, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड। अब आप खुद देखिए, आप खुद देख सकते हो, ये देखो ए स्क्वायर स्टार्टिंग वाली डिजिट का मैंने यहाँ पे क्या आ रहा है, अपने आप स्टार्टिंग वाली डिजिट का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे भी तो ए बी का स्क्वायर ही आ रहा है, वो बिल्कुल सेम हो रहा है काम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ए को ही ऐड कर रहे हैं एंड में, यहाँ पे ए बी को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो बिल्कुल सिमिलर नहीं दिख रहा, बिल्कुल एज इट इज़ नहीं दिख रहा। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए बी है, तो ये तो बिल्कुल सेम सेम है। अगर मैं ए कॉमन निकाल लूँ, ए बी कॉमन निकाल लिया, तो मैंने तो यहाँ पे एक ए बच जाएगा, यहाँ पे ए ही था 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो सिमिलरली मैंने ए बी भी दूसरी इक्वेशन में से कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे ए बी बच गया। अब आप खुद देख सकते हो, ए ब्रैकेट ए प्लस 1 जो भी स्टार्टिंग वाला डिजिट है ए, और स्टार्टिंग वाला डिजिट प्लस 1, अब ये भी तो स्टार्टिंग वाला डिजिट ही है, अब ये भी स्टार्टिंग वाला डिजिट प्लस 1, ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ फॉर्मूला वही आ गया। जो मैंने इसके साथ करना है, ए के साथ करना है, वो भी ए बी के साथ सेम ही करना है, तो यहाँ से मैंने जर्नलाइज कर दिया, हर डिजिट के लिए मैंने जर्नलाइज कर दिया, किसी भी नंबर के लिए n प्लस 1, n होगा कोई भी डिजिट का नंबर, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, प्रोसीजर उन सब के लिए सेम ही है, तो मैंने ये बना दिया n प्लस 1।
ये हमें क्या देगा, ये एक्स वाई जेड दे रहा था ना, ये एक्स वाई जेड आएगा 25 से स्टार्टिंग वाला डिजिट हमारे पास अब उसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये भी अगर आप ब्रैकेट को सोल्व करते हो एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक हो गया, ये एन मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दोनों से। पता ना ये क्यों होता है मल्टीप्लाई, आप अगर आपने वीडियो देखी हो हाउ टू ओपन ब्रैकेट्स, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे ब्रैकेट्स ओपन होती है, ये क्यों ऐसे ही क्यों होता है, एन को एन से करना है फिर एन को 1 से करना है। तो यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगा प्लस एन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो मैंने इसको रिड्यूस कर दिया स्क्वायर में। अब स्क्वायर की भी शॉर्ट ट्रिक आपको आती है, अब स्क्वायर की भी शॉर्ट ट्रिक आपको आती है। अब एंडिंग विद नंबर 5 में भी स्क्वायर ही आ गया तो ये कितनी फास्ट हो जाएगा। तो मैंने जनरलाइज कर दिया n5, ठीक है, n5। ये जो फार्मूला होगा एन स्क्वायर प्लस एन, ये हमें देगा स्टार्टिंग वाला नंबर, और पीछे तो हमने 25 लिखना ही है, ठीक है। एन कैन बी एनी डिजिट नंबर। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता हो, आप इसकी स्ट्रेंथ को विटनेस करें कि भी कितना पावरफुल मेथड ये बन गया है। अब देखो ये आ गया 555 का स्क्वायर, कोई भी नंबर हो, हमें क्या लेना देना, आंसर तो लास्ट ले 2 डिजिट तो प्री डेस्टिन्ड है, उसका तो 25 आना ही है। तो स्टार्टिंग वाला डिजिट कौन सा है, अब 5 के साथ हम क्या करेंगे, ये n की वैल्यू 5 हो चुकी है, 5 प्लस 1, 5 बाहर है, 5 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर है, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 5 बाहर है, 5 ब्रैकेट 6, 5 मल्टीप्लाई 6, 5 6 जा 30। तो ये हमारा स्टार्टिंग वाला आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर भी आ गया, सोल्व कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। तो सिमिलरली अगर मैं 75 के लिए बात करूं, एंडिंग विद 5 डिजिट है, तो यहाँ पे प्री डेस्टिन्ड है, इसका आंसर लास्ट डिजिट वाला 25 ही आना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का डिजिट कौन हो गया 7। अब 7 के साथ क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, या तो आप ये करें या तो आप ये करें, क्योंकि इससे ही तो ये बना है, आप जो मर्जी कर सकते हो। एक बार मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। 7 है अंदर, 7 प्लस 1 बाहर ब्रैकेट के अंदर, 7 प्लस 1 8, 7 मल्टीप्लाई 8 56, 7 8 जा 56, यहाँ पे आ जाएगा 56। ये देखो आंसर भी आ गया, कुछ नहीं किया। अब 125, अब 125 में क्या करें, अब इसका स्क्वायर निकालना है। याद रखना ये लास्ट डिजिट है और 12 पूरा फर्स्ट डिजिट है, ये 12 अब n की वैल्यू है, ठीक है। जैसे ये 5 की n की वैल्यू थी, 7 की n की वैल्यू थी, अब ये 12 n की वैल्यू है। अब 5 का हमें पता है, इसका सीधा ही आंसर 25 होने वाला है। रह गया 12, 12 का हम क्या करेंगे, 12 प्लस 1, या फिर 12 स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 12, 4 2 यहाँ पे आ जाएगा 6, 4 1 यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 का 1 कितना आ गया 156 25, ये हमारा आंसर भी आ गया। अब सिमिलरली इसको भी वैसे ही सोल्व कर देंगे। 5 हमारा लास्ट डिजिट है तो इसका आंसर आ जाएगा, पता ही है लास्ट में 2 डिजिट तो प्री डेस्टिन्ड है, 25 तो आना ही आना है। तो रह गया 74, ये n होगा हमारा, या फिर ये फॉर्मूला लगा लो 74 मल्टीप्लाई 75, या फिर 74 का स्क्वायर प्लस 70 कितना था ये 74 का स्कोर प्लस 74। अब आपकी मर्जी है, कुछ भी आप लगा सकते हो। चलो मैं एक बार इसको ही लगा के देखता हूँ 74 का स्कोर, क्योंकि स्कोर की मेरे को शॉर्ट ट्रिक आती है। 74 का स्कोर प्लस 74 कितना आएगा, 74 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 1 आ गया कैरी, ठीक है। फिर डबल की बारी, 7 4 जा 28,
28 का डबल 2 2 4 5 56, 56 प्लस 1 57, यहाँ पे आ जाएगा 57। तो वो 5 आ गया कैरी। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 5 ये हमारा आ जाएगा 54। 74 का स्क्वायर प्लस 74, तो 6 4 10, 1 कैरी। 7 7 14, 14 1 15, 1 कैरी। 4 1 5, 5 का 5, ये हमारा आंसर भी आ गया। बड़ी इजी था ये तो, क्या शानदार फार्मूला है ये तो। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे तो ये हेल्प कर ही रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी भी ये हेल्प करे। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को। जाते जाते हम ही जीतेंगे।